दोस्तों, अक्सर ये बात होती है कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो क्या चिंता करना बुरी बात है? क्या एंग्जाइटी नहीं होना चाहिए? तो यहां पे एक सवाल करता हूं मैं। डायनासोर्स हजारों लाखों साल पहले इस धरती पे सबसे पावरफुल एनिमल थे। बहुत ही विशालकाय, बहुत ही पावरफुल। लेकिन वो खत्म हो गए। और एक हम हैं, लाखों करोड़ों साल से हम यहाँ इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं और फ्लरिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था वो ये था कि हमारे पास ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो रिलेटिवली बाकी सारी स्पीसीज से हमारे पास ज्यादा विकसित है और ज्यादा बड़ा है। और उसमें एक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है, एक और जो स्ट्रक्चर है वो है एमिगडेला। इसको हम हमारे ब्रेन का रडार कह सकते हैं। जैसे रडार घूमता रहता है और जो फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं हवा में उनको पकड़ सकता है, इसी तरह से एमिगडेला हमारे दिमाग का रडार है। वो क्या करता है कि सराउंडिंग में जो भी खतरनाक चीजें हैं उनको पकड़ने की कोशिश में रहता है कि कोई खतरे वाली चीज तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो हमारे अंदर अगर एंजाइटी नहीं होती, हमारे अंदर अगर ये जो रडार सिस्टम है एमिगडाला नहीं होता, तो शायद हम आज यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो एंजाइटी हमेशा बुरी नहीं है। सपोज आप जा रहे हैं किसी रास्ते पे और आपको सामने कोबरा मिल गया और आप जानते हैं कि अगर कोबरा सांप काट ले तो बचना मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे? उससे बचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे वहां से भागने के लिए या फिर उससे लड़ने के लिए। तो ये जो भागने की ताकत है ये हमारे अंदर कहां से पैदा हुई? ये हमारे अंदर जो एंजाइटी का साइकिल है या एंजाइटी पैदा करने वाली जो चीज है उसी से पैदा होती है। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो होता क्या है, हमारी पूरी बॉडी, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी है, जिस जगह वो एनर्जी और ब्लड सर्कुलेशन चाहिए वहां पहुंचा देती है। जैसे आपको जब दौड़ना है तो हाँ, होता क्या है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है वो वहां से शिफ्ट होके कहाँ की तरफ आ जाएगा? हमारे आर्म्स यानी बाहों में और पैरों में, क्योंकि लड़ने और भागने के लिए इन दोनों चीजों का इस्तेमाल होना है। आपने नाम सुना होगा फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, कि या तो लड़ो या फिर भागो। तो इसके लिए ये जो एंग्जाइटी होना है ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन ये कभी कभी हो तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई रोज एंग्जाइटी में रहे तो क्या होगा? हर वक्त एंग्जाइटी में रहे तो क्या होगा? तो फिर नुकसान होगा। तो देखिए, स्ट्रेस जो है ना वो दो तरह का होता है। एक तो होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा है। सपोज आपके घर में एक शादी होने वाली है, तो आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर शादी होने वाली है या एक बच्चा हुआ है या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, तो आपको पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन आप खुशी खुशी वो काम करते हैं। आप स्ट्रेस में रहते हैं लेकिन वो स्ट्रेस आपके लिए बुरा नहीं है। तो स्ट्रेस जो है वो हमेशा बुरा नहीं होता है। एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा है, डिस्ट्रेस का मतलब वो स्ट्रेस जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। यू स्ट्रेस का मतलब आप यूं समझिए, जैसे आपको किसी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप जोश जोश में 4 घंटे की जगह 8 घंटे रोज पढ़ाई करते हैं। और 8 घंटे रोज पढ़ाई करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आप पढ़ते हैं। आपके घर में किसी की शादी है, घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आपको पहले से ज्यादा काम करना पड़ता है, आपको पहले से ज्यादा एंग्जाइटी में रहना पड़ता है, लेकिन आप रहते हैं। लेकिन वो जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। एक दूसरा स्ट्रेस है, जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, किसी के घर में कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, कोई सीरियस बीमारी से ग्रसित हो गया। वो जो स्ट्रेस है वो डिस्ट्रेस है, क्योंकि इस डिस्ट्रेस की वजह से आपकी फंक्शनिंग यानी कि प्रोडक्टिविटी, जो काम करने की जो क्षमता है वो गिरने लगेगी। दूसरी तरफ जो यू स्ट्रेस है, यू स्ट्रेस में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। आप स्ट्रेस में रहते हुए भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आप जितना काम कर रहे हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। आप ऐसे सोचिए कि जब एग्जाम के दिन होते हैं ना, तो एक बच्चा ब्रश करते करते भी क्या कर रहा होता है? किताब पढ़ रहा होता है और उसको सब समझ आ रहा होता है और सब याद हो रहा होता है।
तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है वो बच्चा उस वक्त यू स्ट्रेस में है। लेकिन जब साल शुरू होता है, यानी सेशन शुरू होता है, सपोज 11th-12th का कोई बच्चा है, तो साल के शुरू में जब वो पढ़ाई करता है ना, तो वो इतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाता है। जैसे जैसे एग्जाम पास आती है, आपका यू स्ट्रेस बढ़ता जाता है और आपकी अटेंशन और कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है और आप अच्छा याद कर पाते हैं। तो यू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आप अच्छे से याद कर पाएंगे, अच्छे से मेहनत कर पाएंगे और जो कर रहे हैं उसमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। दूसरा डिस्ट्रेस, वो बुरा है, ये आपकी फंक्शनिंग कम करेगा, प्रोडक्टिविटी कम करेगा। और अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो डिस्ट्रेस में आ गया है, तो वो जितना भी पढ़ेगा वो यूजलेस है, उसको याद ही नहीं रहेगा। तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है। तो याद रखिएगा, यू स्ट्रेस इज गुड, डिस्ट्रेस इज बैड। यू स्ट्रेस से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती है, डिस्ट्रेस से आपकी काम करने की क्षमता घटती है। तो आपको हमेशा यू स्ट्रेस वाले जोन में रहना है, डिस्ट्रेस वाले जोन में नहीं आना है। अगर इस तरह की वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड चीजें देखना आपको पसंद है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।